I am Bean, Mr. Bean. What's your name? एवरीवन वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट सो हमारे साथ है ऋषभ एंड रश्मि वेलकम बोथ ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर जेआरएफ थैंक यू मैम। थैंक यू मैम हाँ जी सो रश्मि का जेआरएफ निकला है इंग्लिश सब्जेक्ट में और ऋषभ का निकला है कॉमर्स में और इन दोनों ने ही बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी वे लर्नर रहे हैं सो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कैसे अचीव किया इन दोनों ने सो रश्मि आप बताओगे पहले कि आपने कैसे यस मैम मैं प्लस हाँ हाँ बताओ यस मैम मैं प्लस सब्सक्रिप्शन में थी आपके और आपकी क्लास डेली रहती थी और पीवाई क्यूज की क्लास स्पेशली रोज अटेंड करती थी आपकी। एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की, रेगुलर टाइम टेबल फॉलो किया है और एक एक पॉइंट जो आप बताते हो ना मैम प्लेन पेज पे ब्लैक वाले पेज पर वो मैंने लिखती थी, सेल्फ नोट्स बनाए थे मैम मैंने, और कोई भी बुक फॉलो नहीं की मैम, मैंने आपकी बुक फॉलो की है। वेरी गुड हाँ जी सो ऋषभ एंड रश्मि दोनों ने ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था ऋषभ जी आप भी बताइए कैसे आप मेरा नाम ऋषभ कुमार है और जस्ट बिकॉज ऑफ नवदीप मैम मेरे को ये जेआरएफ मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने गुरु को बहुत बहुत नमन है मेरी तरफ से। और जेआरएफ जो है मेरे लिए एक सपना था। तब अगर मैं बात करूँ तो मेरे को नहीं पता था मतलब किस तरीके से प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होती है हर चीज की। तो मेरे को इसकी स्ट्रेटजी नहीं पता थी, मैं पढ़ रहा था और मेरे को मतलब उतनी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं पता था। फिर मैंने मैम को पहले यूट्यूब से फॉलो किया। जब मैंने यूट्यूब से फॉलो किया मैम को तो मेरे को पता चला अरे नहीं, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन उस प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके से होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद यूट्यूब से मुझे लगा अभी स्विच करने का टाइम आ गया है, तो मैंने यूट्यूब से स्विच किया मैम के प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो जब प्लस सब्सक्रिप्शन में आया तो मैम बिलीव मी मेरा जो रीजनिंग था मतलब मेरे को नहीं आता था, मैं भागता था इन चीजों से रीजनिंग से। लेकिन जब पढ़ने लगा कि देखा मैं जितने भी पॉइंटर्स थे आपके मैथमेटिकल के और जो बड़ी लॉजिकल रीजनिंग थी वो फिर जैसे जैसे आपके वीडियोस आए शॉर्ट नोट्स बने, हमने सारी चीजें करी और सारे पीवीक्यूज अटेम्प्ट किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे हमें चीजें क्लियर होने लगी। तो मेरा जो मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो हमें क्या होता है हमें चीजें एक स्ट्रेटजी के साथ करने की आदत होती है, जैसे हमारी एक स्क्रिप्ट होती है। तो मैं आपको एक स्क्रिप्ट के तौर पे बताता हूँ। तो ये था तैयारी का सीजन जो मैंने बताया, इस तरीके से तैयारियां शुरू हुई। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरी डायरी है। मैंने क्या किया था मैम की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अगर आप देख पाए तो ये देखिए जैसे मैंने सेकंड पेपर को बनाया हुआ है, मैंने डेट वाइज क्लासेस लिख रखी थी। अगर मेरे को स्टैट्स पढ़ना है तो मेरे को 5 जनवरी से 16 जनवरी तक देखना है, 8 जनवरी 16 जनवरी देखना है। इवन हॉलीडेज भी मेंशन करके रखे हैं 10 12 14, यानी कि हॉलीडेज यहाँ पे रिवीजन हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है मेरे पास रिवाइज करने के। स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, फिनांस मतलब सबका मैंने बना के रखा हुआ था। और मैंने 3 से 4 कलर अलग अलग पेन लिए हुए थे। तो जो जैसा पहला रिवीजन है इसका मतलब पहला रिवीजन मेरा ब्लू से, सेकंड रिवीजन मेरा ग्रीन से है, तो मैं उसको सर्कल कर लेता था। इतनी बार ये हो गया है। और जो फाइनल रिवीजन था वो मेरा था रेड से, जो सबसे लास्ट मंथ में हुआ जाके। और उसके बाद ऐसे हुई मेरी तैयारी। फिर आता है ना हम स्टूडेंट होते हैं तो हम कभी कभार परेशान हो जाते हैं और कामनेस नहीं रह पाती। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बोलेंगे कि ऐसा जब भी हुआ है। तो मैम का एक मोटिवेशनल वीडियो आया है और वो सबके लिए, कोई प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं, सबके लिए था, सभी लोगों के लिए मिला है। और जो फाइनल जो बैटल होता है, जो हमारा नहीं हमारे हिसाब से जो परफॉर्मेंस होता है वो है हमारा एग्जाम वाला दिन। तो ये बहुत अच्छा रहा कि मैम का जो मेरा सेकंड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट का जो एक्सपीरियंस था वो मुझे काम आया। मैम ने जैसे टैक्स वाला क्वेश्चन था वो वैसा आ गया, मैम ने क्लॉक वाला क्वेश्चन कराया था मतलब वो आ गया, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो वो तो हमारे लिए बोनस पॉइंट्स थे। अब मैंने इस दिन के लिए बात इसलिए करी कि पहले पेपर के 50 क्वेश्चन और दूसरे पेपर के 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बराबरी से लड़ा मैंने। मतलब होता है ना हम जैसे 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए फिर थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा आराम से, नहीं, हर क्वेश्चन को उसी तरीके से जैसे वो पहला ही क्वेश्चन है मेरा। और उसके बाद दिन आया रिजल्ट का, तो अनएक्सपेक्टेड था बट मिला जार। ये बच्चे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो क्लास में रोज होते हैं डेली डेली रेगुलर होते हैं अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। पूरी मेहनत है भाई तुम लोगों की। अच्छा थोड़ा सा मौका रश्मि को दे देते हैं। रश्मि जी आपने पढ़ाई कैसे की थी
स्टडी कैसे की थी अब? हाँ। हाँ जी, मैनेज कैसे किया? स्टार्टिंग में मेरा 1 ईयर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब तो मैंने ना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था और मैं सिर्फ स्पेशल क्लास देखती थी आपकी, और बहुत सारे टीचर्स थे जैसे राजवीर सर थे इंग्लिश के, और आशिमा नेगिस मैम थी फर्स्ट पेपर की, उनकी भी देखती थी रोज क्लास। पर है ना फिर मुझे पसंद आने लग गई क्लास, और फिर है ना मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, क्योंकि उसकी वजह से, प्लस सब्सक्रिप्शन की वजह से क्या था, कंटिन्यूटी बहुत अच्छी थी मेरी पढ़ाई में। तो कंटिन्यूटी की वजह से मेरा पेपर 1 तो बहुत वीक था मैम, बहुत वीक। फिर पेपर 1 फिर बहुत अच्छा हुआ अनअकैडमी से। फिर मैंने पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 मैम मेरा बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में। वैसे तो मैंने प्राइवेट से किया है मैम एमए, पर पेपर 1 का फोकस थोड़ा कम, जैसे डाटा इंटर, जैसे इन्होंने कहा ऋषभ ने कि डाटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, तो मुझे भी डर लगता था, पर जब आपकी क्लास में आते थे ना मैम, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, डर तो है ही नहीं। तो बहुत अच्छा मैम, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, और पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा फोकस किया है मैंने, बहुत ज्यादा फोकस किया है, और रोज क्लास अटेंड करती थी, कंटिन्यूटी थी। और बुक्स तो मैंने कोई किसी भी बुक्स को नहीं खरीदा, केवीएस मदान की बुक नहीं खरीदी मैम, सिर्फ आपके नोट्स के ऊपर फोकस किया है मैंने, और रोज पढ़ती थी, कंटिन्यूटी थी। बिल्कुल, आपने मतलब कोई एक्सटर्नल बुक का कोई यूज नहीं किया, सिर्फ मेरे नोट्स नो आपके मैम। लिए इनफ रहे थे, हाँ है ना? इनफ। हाँ जी। सो पेपर 1 को आप कितना प्रोपोर्शन देते थे? अगर पूछूं पेपर 1 और पेपर 2 को प्रोपोर्शन कितना देते थे टाइम? मैम 2 घंटा रोज देती थी, 2 आवर्स, और पेपर 1 के लिए मैं 5 आवर्स देती थी डेली, डेली देती थी मैम, विदाउट एनी गैप। मतलब जो आपका और फिर मैम जब वीक एरिया है उसमें थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए, आपको यहाँ पता चल जाता है। टाइम देती थी मैम, और संडे और सैटरडे को मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, और आपकी जो क्लास आती थी मैम वही सॉल्व करती थी। और अच्छा, पीवाईक्यूज और फिर जो भी एमसीक्यू है जो आप देती थी, एक्स्ट्रा देती ना टाइम के वक्त, एग्जाम के करीब होता है जब आप देती हो, हाँ वो सॉल्व किए थे मैंने जी, मैम, वो सॉल्व किए थे पूरे पूरे। गुड। हाँ जी ऋषभ, आपने कैसा प्रोपोर्शन मैनेज किया था? आपके दोनों सब्जेक्ट मेरे पास मैम थे। सबसे जरूरी चीज थी जो आपने सिखाया, एनालिसिस करना। तो जब एक पेपर खत्म हुआ फिर एनालिसिस किया, ये 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में कितने सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है और कितने सब्जेक्ट जो है मेरे वीक है। तो जैसे पीपल इन्वायरमेंट एक बहुत वास्ट सिलेबस आता है, तो इतना ज्यादा वास्ट होता है, मतलब इसको जब रिवीजन में टाइम उतना हम दे नहीं पाते, तो जैसे जैसे बड़े जो सब्जेक्ट है उसको मैंने प्रॉपर टाइम दिया है, इनके लिए अलग से टाइम निकाल के रखा है कि दिन में 10 मिनट 20 मिनट इसको पर डे कुछ ना कुछ इसमें हमने देखते रहना है। अब सेकंड पेपर में जैसे आया, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था मैम, जैसा आपका कहना है वो रियलिटी है, वो 100% है कि बिलीव इन नवदीप मैम, शी विल हैंडल ऑल थिंग्स। सेकंड पेपर वो जो 10 होते हैं ना वो आप देख लेते हैं। सेकंड पेपर में क्या था, मेरा जो थ्योरी पोर्शन था वो नहीं अच्छा था, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को मतलब इकोनॉमिक्स हो गया और जैसे मार्केटिंग वगैरह, तो हमको उतना बेसिक से हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, बट यहाँ आके जो थ्योरी पोर्शन था उस पर मैंने काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारा जो, क्योंकि यही नंबर बहुत खींच के ले जाता है, नहीं आता है तो नहीं समझ में आता। ये थ्योरी पोर्शन था, मैंने इसको 2:1 का रेशियो दिया था, जैसे 9 आवर्स का मैंने एक टाइम टेबल बनाया, मैं कोशिश ये करता था 9 आवर्स से 10 आवर्स के जैसे मतलब मैं बनाया, तो इसको मैंने 2:1 का रेशियो देता था कि मेरे को दुगना टाइम उस पर देना है जो मेरे को नहीं आता है, और जो वन पोर्शन था वो मेरे को उसको देना है जो मेरे को आता है। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी था मैम कि पी वाई क्यू जो होते हैं, आप जो पढ़ाते थे साथ में पीछे, मेरे को जैसे कोई पुरानी क्लास मिली मैं देखता जरूर कि हम जब नेक्स्ट डे परफॉर्म करते हैं तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब वो बूस्टअप होता है ना हमारे अंदर, जी तो उससे बिल्कुल। बहुत हेल्प मिली। जी, समझ गए। सो रश्मि जी, आप कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जरा पेपर 2 का भी बता दो, लर्नर्स काफी यस मैम। सोचते होंगे इंग्लिश का। यस मैम। मैम इंग्लिश का तो बहुत टफ रहता है पेपर, क्योंकि जितनी बार भी कोशिश करो काम मार्क्स बढ़ ही नहीं पाते। एक लेवल आ जाता है कि इतने ही मार्क्स आ रहे हैं आपके, और फिर ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते। तो फिर मैंने कुछ बुक्स के ऊपर फोकस किया था। फर्स्ट बार तो मैंने विलियम जे लॉन्ग बुक यूज की थी, पर विलियम जे लॉन्ग से कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम अगर निकाल दें उन क्वेश्चन को तो हमारा जीआरएफ पक्का है। तो उन क्वेश्चन के लिए मैंने रॉटलेज हिस्ट्री यूज की थी बुक के लिए, और फिर मैंने एक और बुक यूज की थी जिसका नाम है माइकल अलेक्जेंडर की बुक थी, वो बहुत अच्छी बेस्ट बुक है, वो बुक बहुत अच्छी। आप जिस तरीके से आप पेपर 1 पढ़ाते हैं ना मैम, उस तरीका मैंने वो रख के याद रख के वो बुक्स पढ़ी थी, वो तरीका यूज किया इंग्लिश में मैंने। फिर उन तरीकों से मैंने इंग्लिश की बुक और एमसीक्यू बहुत सॉल्व किए,
उसके इंग्लिश में, और कल्चर स्टडी पे फोकस किया, लिंग्विस्टिक पे फोकस किया। ऐसे क्वेश्चन जो हम छोड़ के आते हैं वो क्वेश्चन मैं छोड़ के नहीं आई, करके आई। बस मैम इतना ही था। बहुत अच्छे, मतलब जो हम टेक्निक यूज करते हैं ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा बेस्ट यस आंसर होना मैम, चाहिए, उन सब चीजों को आपने अपने पेपर पेपर 2 में सेटिंग। लगाया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप पेपर 1 और 2 दोनों कॉमर्स है और पेपर 1 है तो फिर मेरा आप कर रहे हो, बाकी दूसरे सब्जेक्ट है तब भी आप ये वाली टेक्निक्स यूज करो। सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं जितने हो सकते हैं, और उनको कैसे सॉल्व करना है। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जो टिप्स आप वहां भी लगा सकते हो, वहां आपने सीख लिया यस मैम। तरीका और उधर आपने लगाया। अच्छा, सो एमसीक्यूज प्रैक्टिस बाकी अन अकेडमी पे भी आपका होता था, है ना? उससे भी था टेस्ट मैम, सीरीज एंड उससे ऑल। भी। यस मैम। एक केस राजवीर सर थे, उनकी सारी लगातार क्लास लेती थी मैम, और एमसीक्यू सॉल्विंग करती थी। जब एग्जाम पास में आ गए थे तो सेट एग्जाम के एमसीक्यूज होते हैं ना मैम, वो मैंने प्रैक्टिस किया था ज्यादा से ज्यादा। फिर अच्छा, बाकी मैंने एक बुक ली थी, WR गुड्समैन की, बेस्ट बुक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन RS मलिक की है, वो भी अच्छी बुक है, वो फॉलो की थी। हाँ, ये सब आपने इंग्लिश के लिए बताया है ना? यस मैम। अच्छा, गुड। सो ऋषभ जी, आप भी बता सकना चाहते हैं कुछ एमसीक्यूज एंड ऑल के लिए? एमसीक्यू के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं आपकी एक सीरीज आई थी जिसमें शायद लेसन थे 26 के आसपास, लेकिन पूरे वो थे एमसीक्यू के थे। तो वो जो आप एक बार एनरोल कर लिया तो वहां से मैं सारे एमसीक्यू, अब जैसे हम कोई ऑफलाइन एमसीक्यू, जैसे मैं एक बुक है मेरे पास, एमसीक्यू कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे क्या हुआ, 10 में से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे हुए जो मेरे को नहीं आए। अब मेरे को बुक तो एलेबोरेट करेगी नहीं, तो मुझे ये लगता था मेरे को बुक से एलेबोरेशन नहीं मिल रहा है, तो मेरे को एक वीडियो जो आपकी एमसीक्यू की ऑन कर लिया, वो चल रहा है वहां से, वो एलेबोरेशन तो आप मिलता है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के बाद जैसे 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन का मीनिंग क्या है, वो अगर उससे क्वेश्चन बना मेरा दोबारा से, क्योंकि एनटीए वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो जो आप जो 3 एलिब्रेट कर देते थे तो वो मैम आगे काम आता था। तो मेरे को लगता था यार ये मैं जो ये एनरोल किया है जो कोर्स, वो बेहतर है। और जो ऑफलाइन एमसीक्यू के लिए मेरे को याद है मैम, एक कुडोज ई लर्निंग करके एक वो जो निकाला था आपने, वो हाँ, मेरे पास पड़ा हुआ था पीडीएफ। तो वो पीडीएफ से मैं जैसे क्लास देख लिया, फिर उससे देख लिया क्वेश्चन, तो थोड़ा इजी हो जाता था, क्योंकि फाइनल जो हमें पेपर देना है वो तो हमें स्क्रीन पे देना है, तो उसके हिसाब से कंपेटेबल हो जाए ना। हाँ, बिल्कुल। मेरा ये स्ट्रेटजी था एमसीक्यू को लेके। हाँ, कुडोज ई लर्निंग को भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, यस तो मैम। आप उसके बारे में बता रहे हो। बोनांजा के और इसके भी पेपर 2 का भी क्वेश्चंस लिए यस थे। मैम, उसमें मतलब पीएचडी के लिए भी बहुत फायदा मिला। आपने जैसे कई निफ्टी के हाँ, डाले हुए हैं, तो वहाँ जो रिसर्च के क्वेश्चन हो गए, स्टैट्स के क्वेश्चन हो गए, वो जो वहां से आते थे मैम। तो और आफ्टर ऑल ये है कि आप जितना मेहनत किया, जितनी बार आपने वो चीज रिवाइज करी है, वो एक दिन काम आता है, वो है फाइनल डे। इस बारी भी अभी नया-नया सेशन स्टार्ट हुआ है, मानोगे नहीं, मैंने 7 यूनिट न्यू के हिसाब से करवा दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए। तो अब दोबारा से आज नया कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं पूरा कोर्स कवर करा देती हूँ फटाफट से। उसको इतनी बार रिवाइज कराती हूँ लर्नर को, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, उसको बार-बार वही सब कर ले। हाँ जी। यस मैम। सो रश्मि, अभी आप इसके साथ और कुछ कर रहे हो या पीएचडी या कुछ ट्राई कर रहे हो? यस मैम। यस, मैं पीएचडी के लिए मैंने फिल किया है फॉर्म। इंटरव्यू होगा मैम, जैन में होगा। और फिर अच्छा, मैम मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहती हूँ मैम। तो इसलिए मैं वो तैयार, जो आपने टिप्स बता रखी है, कॉन्फिडेंस जो बता रखा है, वो फॉलो करूंगी मैम। इससे मुझे लगता है कि मैं हर एग्जाम अब कर सकती हूँ मैम, इतना कॉन्फिडेंस। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था मैम, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल क्लोजली आकर निकल नहीं पाया मेरे एग्जाम पर। आपकी जो बताते ना, आप कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम को ऐसे क्वेश्चन आप फॉलो करो, वो मैंने सेम टेक्निक्स फॉलो की आपकी। और मैंने इंग्लिश पेपर में भी वही सेम फॉलो किया जो फर्स्ट पेपर में आपने बताया था, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन आते हुए भी भूल जाते हैं कि क्या करेक्ट है। और पीवाईक्यूज जो आप करवाते थे टेक्निक्स, वो टेक्निक्स फॉलो की थी। जी, नाइस। ऋषभ, आपका पीएचडी एडमिशन आपने बताया था हो गया है, उसके बारे में बताइए, इसमें कैसे कैसे आपने क्रैक किया, कहाँ हुआ है? मैम मेरा अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी मेरा पीएचडी का एनरोलमेंट हो गया है। अभी लास्ट वीक मैंने फीस वगैरह सारी सबमिट कर दी है। वो मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पीएचडी एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था मैम, मैंने आपको मैसेज किया था बहुत पहले कि मैम ये रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, फिर आपने वेबसाइट्स बताई थी, पर्सनल आपने बता दिया कि बेटा ये वेबसाइट चेक करो, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा। अब दूसरी बात थी टॉपिक सिलेक्शन की, तो आपने बताया था कि आपके ही वीडियो में मैंने देखा था कि थोड़ा सा नई चीजें ट्राई करो,
जो इस पे काम कम हुआ है उस पर थोड़ा सा कोशिश करो, अपनी तरफ से काम करो। तो मैंने फाइनेंस का एक टॉपिक उठाया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फाइनेंस का एक टॉपिक उठाया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उस पे मैंने अच्छा तैयार किया और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। और मैं मेरी मुझे लाइफ में बहुत एक होता है ना कि जिंदगी में एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन लाइफ में बहुत अच्छी चीज मिली। जब तक मेरा पीएचडी होता रहा, पीएचडी के लिए मैं मतलब एनरोलमेंट के लिए सब करता रहा, मैंने उस चीज को प्रैक्टिकल करके देखा। अच्छा और सच में मैम ये फाइनेंस की चीजें मैंने प्रैक्टिकल करके देखी, और इवन उससे भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया है और अच्छा क्या खासा बात अर्न किया है। तो मैम अब मेरे को पता है कि मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो अब मैं रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। पीएचडी तो अपनी चलेगी मैम अब साथ में, लेकिन जो होता है ना एक लाइफ लेसन मिलता है कि ये आपको अगर मिल गया है ना तो आप इस पर काम करो। तो अब मैम मुझे लगता है कि पीएचडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरी। और पीएचडी होने के साथ साथ मैं मैम होता है जो एक ट्रेडिंग का, वो भी अब मैं कोशिश करना चाहूंगा। अच्छा नाइस। अच्छा ये सीयू सेट के थ्रू हुआ है आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी? मैम था, नहीं नहीं मैम, जो सीयू सेट वाला था उसके भी एग्जाम निकल गया था मेरा, इंटरव्यू हुआ। बट मैम वहाँ पे सीट्स इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो मतलब मेरे को पता था, लेकिन उसमें भी मेरे 67 के आसपास मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो मतलब मेरे लिए तो ठीक ठाक रहा स्कोर वहाँ पे। और जो लखनऊ हुआ वहाँ मैंने इंटरेस्ट दिया था मैम, ओके। तो इंटरेस्ट के थ्रू हुआ वहाँ पे। अच्छा और उसमें भी मतलब हेल्पफुल था, मेरे को अभी भी याद है। मैं एग्जाम देने जा रहा था, तब मेरे एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले अपने सीयू सेट का क्वेश्चंस डाले थे हाँ। अपने फोटोज पे। अच्छा तो वहां से भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। गुड। ये चीजें बहुत काम आती है ना? आप एक एग्जाम देने जा हाँ। रहे हो, आप दूसरे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो काफी काम तो आते ही है। अच्छा इंटरव्यू में कैसा रहा था इंटरव्यू? कैसे क्वेश्चन पूछे थे आपसे उन्होंने? मैम इंटरव्यू में ऐसा था कि अ, मेरे लिए तो एक तो मैम मेरी जो शक्ल है वो वो बड़ी एकदम छोटा सा वो लगता है, मतलब है भी मैम। मेरा 99 बर्थ है, तो इतनी जल्दी सारी चीजें मिली हैं, तो कभी वो लगा नहीं। तो जैसे मैं इंटरव्यू में गया, वहाँ पे 7 टीचर बैठे थे, हाँ 7 थे मैम। तो मैम ऐसा था वहाँ पे, सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैंने बताया, उन्होंने फिर मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था उन्होंने मांगा। पहले जो क्वेश्चन थे रिसर्च प्रपोजल से आए। और इंटरव्यू में एक नई चीज सीखने को वहाँ पे मिली थी मैम, कि आपको याद रखना है कौन से टीचर कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, उनका ऑर्डर क्या है। क्योंकि वहाँ पे ओके 7 लोग बैठे हुए थे मैम, तो इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे थे, और इतनी जल्दी क्वेश्चन कि आपको याद रखना है, फिर उनको उस हिसाब से जवाब देने हैं। और अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना है कि नहीं आपको बहुत ज्यादा पता है, मतलब बट यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, आपको शो करना पड़ता है ये सारी। बिल्कुल जी। नाइस। अच्छा सो आपने पीएचडी में एडमिशन भी ले लिया है, सो कांग्रेचुलेशन इन सब के लिए। हाँ, दो दो डबल डबल बेनिफिट हो गया है। हाँ जी। रश्मि आप कुछ बताना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए? कहाँ कहाँ सोच रहे हो? एंड हाँ मैम, मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे आरपी राजस्थान में आरपीएससी की वैकेंसी भी निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी हाँ तैयारी जी। कर रही हूँ मैम। और है ना, साथ साथ में मैं एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहती हूँ। कहाँ पे? क्योंकि मुझे 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस पहले से है मैम। एक प्राइवेट अच्छा जॉब किया था मैम, तो उसके हिसाब से मुझे 1 और साल में देना चाहती हूँ दूसरे वर्क एक्सपीरियंस में। और मैम अगर पीएचडी हो गया तो मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि जाते तो वही है। और फिर मैम वो यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहती हूँ। अच्छा इसलिए मैम। वेरी नाइस। अच्छा जी ऋषभ, अभी ना आपसे थोड़ा सा पूछते हैं परफॉर्मेंस वाला। हाँ, इन्होंने पहले सिर्फ वॉइस भेज भेज के मेरे लिए वॉइस एंड ऑल निकाली थी बर्थडे पे भी। अभी कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है, एनीथिंग यू वांट। अभी जैसे आपको मैम देख पा रहे हैं ना, तो वो वाला मजा आएगा। मैम एक टाइम था मेरे लिए कि मेरे जो इंटेस्टाइन से उनमें प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज्यादा, इन्फेक्शन हो गया था। तो वो टाइम ये होता था मैम, 7 दिन खाना नहीं मिलता था, मतलब दवा खाई, फिर अगले दिन हो सकता है दूध मिल रहा है थोड़ा सा, और इस तरीके का कि मतलब, और ऐसा मैम 1 साल चला। तो एक जो होता है ना अंदर से, यार अब पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। तो उस टाइम मैम मैं मिस्टर बीन देखता था, मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगता था। मिस्टर बीन मैंने देखना मेरी शुरू क्लास में किया। मिस्टर बीन तुम ही थे ना? यस मैम, मैं ही मिस्टर बीन हूँ, आज मैं बता दूं आपकी जो सब्सक्रिप्शन में जो मिस्टर बीन था वो मैं ही हूँ। और अभी मैं मिस्टर बीन करके कोशिश करता हूँ। I am Bean, Mr. Bean.
What's your name? Teddy? Oh, Teddy. You are so naughty. मिस्टर बीन हो गया, और जैसे एक कैरेक्टर अभी एड ऑन किया, जैसे मैं शिनचैन का, शायद मैंने आपको भेजा था, मेरे को याद है शायद, शिनचैन का भी। आज तो मेरा जेआरएफ अवार्ड आ गया। थैंक्स 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 मैम। और मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। गाइस आपको इसको देखना चाहिए। बाय। मजा ही आ गया। चलो बहुत अच्छे। हमारे साथ एंटरटेनमेंट की वो भी मिल गई। मैं हमेशा कहती हूँ यार, बस बोर होके ऐसे नहीं कि बस पढ़े रहो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। अपनी लाइफ में एंजॉय भी करो, मजे से पढ़ो। मेरी क्लास में सारे हंसते रहते हैं जैसे, तो इस तरीके से आप अच्छे से अपना बेस्ट एफर्ट दो, और साथ साथ जो भी आपकी हॉबीज है उसको भी एक्सप्लोर करो, और अपना स्टडी भी, ऐसा सब कुछ साथ में मैनेज हो सकता है। आप लोग भी कर ही रहे हो, और ये नहीं है कि यहाँ पे फिर पीछे रह जाओगे, यहाँ पे भी इतना अच्छा आगे आप जा पा रहे हो। हाँ जी, एनी लास्ट टिप आप कोई देना चाहते हो? अच्छा, लास्ट टिप Yes, मैम ma'am. ये है, हेलो मैम, ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि ये समझ लो, आप जहाँ पे खड़े हैं ना, वहां से आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीजें फेस करी है लाइफ में। मैं मतलब आप सोचिए, साल भर आपको नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता, तो कैसी प्रॉब्लम्स मन में कैसे कैसे आते हैं। तो आप जहाँ खड़े हो ना, वहां से आपको पीछे नहीं जाना है, अब यहाँ से ऊपर ही जाना है। एमसीक्यू कर रहे हो, 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, गलत होने दो, क्योंकि वहां गलत अगर हो रहे हैं ना, तो फाइनल एग्जाम में सही होंगे। तो प्लीज डिमोरलाइज कभी मत होइए, यहाँ से आपको आगे ही जाना है, पीछे मुझे कभी नहीं देखना है। नाइस जी। हाँ जी, रश्मि आप भी बताइए। हाँ जी, यस मैम। कंटिन्यूटी बिल्कुल बरकरार रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी से एग्जाम निकलता है। और मैम की अगर कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कोई भी क्लास ले रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, या कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तो उसे अच्छी तरह पूरे मन से फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आज फॉलो कर रहे हो कल फॉलो नहीं कर रहे हो, या एमसीक्यू आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो, पर रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए। और जहाँ मिस्टेक्स हो रही है उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल करिए। बस यही है लास्ट स्टेप, और बरकरार रहिए जहाँ पे हो, करते रहो, कंटिन्यूटी करते रहो बस। जी बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात और करके। मैम आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, डिजिटली चरण स्पर्श आपके लिए। मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से इतनी सारी चीजें हमें मिली, और ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जी जरूर। एंड आप सबकी खुद की भी मेहनत होती है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, और साथ साथ मैं तो सपोर्ट पूरा हमेशा शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ देती ही हूँ। ऐसे ही लाइफ में बहुत आगे जाओ, आपको अपनी जो ड्रीम है बिल्कुल से मिल जाए। ठीक है, सो ड्रीम, थैंक यू मैम, बिलीव थैंक यू। Action, अचीव, achieve. एंड एक्शन, स्टे ब्लेस्ड, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे फ्यूचर में। आपकी जल्दी से जल्दी इंस्पिरेशंस जो भी है वो सब फुलफिल होती रहे। थैंक यू Thank you, ma'am. एंड स्टे Thank बहुत you. अच्छी बात। Bye bye. चलो, थैंक यू।